सुप्रभात बच्चों, आज हम 8वीं क्लास में प्रथम पाठ है सुभाषितानी का हिंदी में अनुवाद करेंगे। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुंदर वचन। सुभाषित शब्द सु जमा भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर अथवा मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रद श्लोकों को संग्रहित किया गया है। बच्चों देखते हैं हम श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया पर भवन्ति नदय समुद्रमासादय भवन्तः पेवा। बच्चों गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, परंतु जब वे गुण निर्गुण के पास जाते हैं अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बने जाते हैं। सुस्वादुतोया पर भवन्ति नद्यः, जैसे नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है। समुद्र में आसाद्य भवन्तः पेया, वही स्वादिष्ट जल जब समुद्र में जाकर मिलता है तो वह खारा हो जाता है अर्थात पीने योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। अगला श्लोक देखते हैं बच्चों। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुछ विषाणहीन तीर्णम न खादन अपि जीवमान तद भागदेयम परमम पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला के बिना अर्थात रहित व्यक्ति। साक्षात पुछ विषाणहीन, साक्षात में बिना सींग और पूंछ वाला पशु होता है। तृणम न खादन अपि जीवमान, तिनका न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। तद भागदेयम परमम पशुनाम, तो यहाँ तो पशुओं के अच्छे भाग्य बताए गए हैं कि वे घास आदि नहीं खाते हैं। अगला देखते हैं बच्चों। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलम वैसनीन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परम सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यश, लुब्धस्य का अर्थ होता है बच्चा लोभी का, नश्यति नष्ट होता है, यश यश अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य होता है बच्चों चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट हो जाता है, क्रियस्य क्रिया यानी कार्य अर्थात कार्य क्रिया न करने वाले का, कार्य न करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और दूसरे के धन पर, अर्थ का अर्थ बच्चों यहाँ पर धन संपत्ति, दूसरों के धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम वैसनीन, वैसनीन होता है बच्चों बुरी लत वाले, जिसकी आदतें बुरी होती हैं उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपण से सौख्यम, कृपण होता है बच्चों कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परम सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य राजा का, जिस राजा के राज्य में परमत सचिवस्य मंत्री आलसी होते हैं, जिस राजा के राज्य में मंत्री आलसी होते हैं उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला देखते हैं बच्चों। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचन मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिका, मधुमक्षिका होती है बच्चों मक्खी, मधुमक्खी,
मधुमक्खी कड़वे रस को भी मीठे के समान पी करके शहद ही उत्पन्न करती है, अर्थात शहद का निर्माण करती है, शहद ही बनाती है। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दुष्टों के और दुर्जनों के वचनों को सुनकर, दोनों प्रकार के वचनों को सुनकर मधुर सूक्तम सम सृजंती, वे अच्छे और मीठे वचनों का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, विहाय पुरुषम यो ही देवम अवालंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, विहाय पुरुषम यो, जो व्यक्ति, पुरुषम यो ही देवा अवलंबते, जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर अर्थात मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है। देवम अवालंबते अर्थात भाग्य का सहारा लेता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अर्थात हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें भाग्य के सहारे पर नहीं बैठे रहना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिन। पुष्प, पुष्प का अर्थ होता है फूल, पत्र, पत्ते, फल, फल, छाया, छाया, मूल, जड़, वलकल, छाल, और दारू भी लकड़ी। धन्या महिरुआ ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिन। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, धन्य है पेड़ इन सब से युक्त होते हुए। धन्ना महिरुआ तेसाम ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिन, जिसके कारण याचक कभी भी विमुख नहीं होते, अर्थात वे वहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक या मांगने वाले जो भी कुछ लेने आता है वे उसको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते। अर्थात वृक्षों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी किसी को अपने पास से खाली नहीं जाने देते। आगे देखते हैं बच्चों, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृह। अर्थात चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया। विपदाम, विपदाम होती है बच्चों विपत्ति, आपत्ति। विपत्ति से पहले ही हमें उसको सोच लेना चाहिए या उस पर विचार कर लेना चाहिए या उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। न कुपकनम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृह, अर्थात विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार गृह घर में वह आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात हमें किसी भी विपत्ति का समाधान पहले ही कर लेना चाहिए। बच्चों आज हमारा हुआ ये सुभाष चतुर्थी पाठ का अनुवाद। धन्यवाद। परवा हिला दिया।